जय भारत प्रिय दर्शकों, दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई दूज की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहेगा नवंबर 2024। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र क्या परिणाम लेके आए हैं। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक में चला जाएगा, शुक्र 7 नवंबर को धनु राशि में चला जाएगा, मंगल रहने वाला है नीच का कर्क राशि में ही और बुध जो है वह रहने वाला है वृश्चिक राशि में। तो इन चारों ग्रह के परिणाम देखे जाते हैं क्योंकि मासिक राशिफल में इन्हीं चारों ग्रहों का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। राहु, केतु, गुरु, शनि जो है उनका इम्पैक्ट पड़ता है वर्षफल में। और खासकर जिन जातकों की सूर्य की महादशा अंतरदशा, मंगल की महादशा अंतरदशा, बुध की महादशा अंतरदशा या शुक्र की महादशा अंतरदशा चलेगी, उन्हें जो फल मैं बताने वाला हूं वह प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें अगर स्वयं की कुंडली दिखानी है तो भी दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपकी आत्मा का कारक माना जाता है और सौर मंडल का राजा माना जाता है और सूर्य के बगैर तो ज्योतिष शास्त्र भी कुछ नहीं। तो जहां अंधकार हो जाएगा वहां ज्योतिष किस काम का, और जहां प्रकाशमान सब कुछ है वहां सूर्य ही आत्मा कहलाता है। जी हाँ, सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या परिणाम देने वाला है यह कर्क राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि यह स्वामी हो जाता है द्वितीय भाव का और वर्तमान में गोचर कर रहा है चतुर्थ भाव से। तो इसने एक्टिवेट कर दिए फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, चतुर्थ भाव कुछ खास भाव नहीं माना जाता, परंतु उसके साथ सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो चतुर्थ भाव से एकादश भाव माना जाएगा सेकंड हाउस को। तो सूर्य चतुर्थ भाव में रहेगा तो पाप ग्रह है, तो बहुत खास परिणाम नहीं मिलेंगे। माता को तकलीफ हो सकती है, पिता को भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि नवम भाव से यह भाव अष्टम हो जाता है। संतान के लिए कुछ खास समय नहीं रहेगा, संतान के साथ भी आपके संबंध कुछ खास नहीं रह सकते। वैवाहिक जीवन भी कुछ खास इसमें नहीं दर्शा रहा। एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाएगा और एजुकेशन में भी ठीक ठाक ही रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी कुछ खास नहीं रहेगा और आपके नौकरी के लिए भी यह स्टैग्नेंसी लेके आएगा। कहीं ना कहीं आप नौकरी में परेशान हो सकते हैं। धन के बारे में देखा जाए तो धन भाव का स्वामी होकर के यह चतुर्थ में बैठा हुआ है, तो धन के लिए अच्छा ही स्थिति बनाएगा। रेंटल या फिर प्रॉपर्टी से इनकम यह दर्शा रहा है। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम जब तक वह तुला राशि में है तब तक। जब यह वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो इसने एक्टिवेट कर दिए पंचम भाव और द्वितीय भाव। अब इसके परिणाम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव रहता है। शेयर मार्केट्स में आप अच्छे खासे धन कमा सकते हैं। अगर आपके स्वयं की जन्म कुंडली में अच्छे योग होंगे तो वर्तमान समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान वृद्धि के भी यह योग दर्शा रहा है। लव अफेयर्स के लिए भी यह अच्छा समय दर्शा रहा है। अब बात करेंगे कि सूर्य और क्या क्या परिणाम दे सकता है। तो भाई धनार्जन की स्थिति अच्छी बनाने वाला है। बिजनेस में भी किसी न किसी प्रकार से वृद्धि हो सकती है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं क्योंकि पाप ग्रह है, तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी देगा जरूर। पेट से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि पंचम भाव से गोचर करेगा जो कि जलीय राशि है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम यह दे सकता है। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल जो कि सबसे ज्यादा कारक माना जाता है कर्क राशि में, वह क्या परिणाम देने वाला है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है वह स्वामी हो जाता है पंचम भाव का, दशम भाव का और वर्तमान में गोचर कर रहा है लग्न से। यहाँ लग्न यानी कि आप स्वयं, राशि यानी कि आपकी स्वयं की राशि। तो इसने एक्टिवेट कर दिए फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस। यानी कि मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। अगर आप नेता हैं तो आपका बहुत मान बढ़ेगा। आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जो कि कोई सोच नहीं सकता था। आपको जनता का बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप कार्य क्षेत्र में आपका बहुत नाम होने वाला है। पॉलिटिक्स में नाम होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन में नाम होने वाला है। तो हर प्रकार से जिन जातकों की मंगल की दशा रहेगी
उनके लिए यह समय फेवरेबल होने वाला है। भले ही मंगल नीच का दर्शा रहा है, परंतु वह अच्छे ही परिणाम देगा, क्योंकि विपरीत राजयोग भी यह बनाएगा। तो प्रेम संबंधों के लिए भी मंगल अच्छा माना जाएगा, संतान के लिए भी अच्छा माना जाएगा, नौकरी में भी आपको तरक्की यह दे सकता है या बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। संतान के साथ संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, पिता के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। तो मंगल अच्छे परिणाम दे रहा है, बस थोड़ा सा नीच का है, तो वह दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ भाव पे, सप्तम भाव पे और अष्टम भाव पे। तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो यह देने ही वाला है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यह दर्शा रहा है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यह दर्शा रहा है। तो आप थोड़ी सावधानी रखें, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए यह अच्छे परिणाम देगा। तो यह तो थे मंगल के परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध क्या परिणाम देगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में बुध जो है वह गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि से, जो कि पंचम भाव की राशि है। और बुध जो है वह स्वामी हो जाता है 12th हाउस का और 3rd हाउस का। तो इस प्रकार से बुध ने एक्टिवेट कर दिए 5, 3 और 12 हाउस। 5, 3, 12 हाउस एक्टिवेट कर दिए तो बुध क्या परिणाम देगा। सर्वप्रथम तो आपको शेयर मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या बच के रहना चाहिए, क्योंकि 5, 3, 12 एक्टिवेट हो गए हैं। आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चलेगी तो यह कहीं ना कहीं नुकसान कारक हो सकती है। तो कृपया ध्यान दें, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट्स का होता है और पंचम हाउस आपके नुकसान का भी माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह आपके ओपोनेंट का माना जाएगा। तो सप्तम से लाभ स्थान पंचम हो जाता है। और साथ ही साथ नौकरी में परिवर्तन भी यह दर्शा रहा है। अगर आप नौकरी तलाश रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा, परंतु यह कोई खास परिवर्तन नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान से कोई कनेक्टेड नहीं हो रहा है। 6 और 10 से कनेक्शन इसका नहीं है। तो आप ध्यान दें कि भाई कहीं ना कहीं आपका नुकसान ना हो। संतान भाव के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पंचम से गोचर कर ही रहा है, परंतु क्योंकि 3 और 12 हाउस का स्वामी है तो संतान को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं। शिक्षा के लिए भी अच्छा माना जाएगा, आप शिक्षा के लिए भी अच्छा माना जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में ज्यादा सफलता तो यह नहीं दर्शा रहा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक माना जाएगा, पिता के साथ माता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो यह तो थे बुध के परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। शुक्र की बात करें तो 7 नवंबर तक वह गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि से, जो कि पंचम भाव की राशि है, और यह स्वामी हो जाता है चतुर्थ भाव का और एकादश भाव का। शुक्र नैसर्गिक सुख का कारक है और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। तो शुक्र संतान योग दर्शा रहा है। बिल्कुल पंचम भाव से गोचर करेगा तो यह संतान देगा। संतान के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, आपको गीत संगीत में रुचि रहेगी, आपके लव अफेयर जो है उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। विवाह के लिए अगर आप तलाशी कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन भी आपका शुरू हो सकता है। तो ओवरऑल शुक्र क्योंकि लग्जरी का भी कारक माना जाता है, तो आपको लग्जरीज भी अच्छी मिलेंगी। वाहन योग दिख रहा है और माता का सुख मिल रहा है। आपको जमीन जायदाद का भी पूर्ण सुख मिलने वाला है। शिक्षा के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे कि 7 नवंबर के उपरांत जब यह चला जाएगा 6वें भाव में यानी कि धनु राशि में, तो क्या परिणाम देगा। तो शुक्र ने एक्टिवेट कर दिया 6वां भाव, चतुर्थ भाव और एकादश भाव। अब 6, 4, 11 हाउस एक्टिवेट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यह बहुत फाइनेंशियली फायदा देने वाला है। आपको लग्जरी से फायदा मिलेगा, आपको वाहन से फायदा मिलेगा, आपको जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा, या आपको रेस्टोरेंट अगर आप चलाते हैं, होटल इंडस्ट्री में आप हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आप हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं अगर आपकी कर्क राशि है तो। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हो सकती है। 6वां भाव दिक्कतों का भी होता है, तो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि 6 से 6 11वां भाव होता है, तो कहीं ना कहीं वह बीमारियों को भी बढ़ाता है। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ खास समय यह नहीं दर्शा रहा। नौकरी में तो आपको तरक्की मिलने की पूर्ण संभावना यह दर्शाता है। तो इस प्रकार से सूर्य मंगल बुध शुक्र के परिणाम थे कर्क राशि वाले जातकों के लिए।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आपको इस जानकारी से कहीं ना कहीं कुछ लाभ प्राप्त होता है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम, जय भारत लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्याएं चल रही है जिसका आप समाधान ढूंढ रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है और आप अगर रत्न, रुद्राक्ष या यंत्र, शालिग्राम लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क करें। कंसल्टेशन जो होता है वह पेड कंसल्टेशन होता है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय हिंद।